मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हमर किसान मन ला कि चलाक भाई है अपन कमजोर या नौकरिया भाई ला जेकर बुद्धि कम है अपन ला कन्हार जमीन ला रख लेते, उपजाऊ जमीन ला, और भाटा जमीन ला अपन कमजोर या थोड़ा कम बुद्धि वाला भाई ला देते। कई जन ला मैं पूछे अभी PhD MSc के भी विद्यार्थी हैं, मैं कहें बेसिक जो मूल कितने रंग होते हैं जिससे बाकी रंग बनते हैं, तो कहते हैं 7 RGB का हुई रेड ग्रीन ब्लू। वेरी गुड। माने मैं अमोरा के लइका तोला तो भाई आम खा खा के बढ़े तो बुद्धि तगड़ा रही करी। आलू है पेड़ के ऊपर उगते के नीचे गुड्डी ते आलू के पेड़ देखे है वो नहीं देखे है। ये बहुत सुंदर जोरदार आपके लिए ताली दीदी। बहुत जन पढ़े लिखे मतलब नहीं मालूम वो कथे आलू है ऊपर मुख थे। छत्तीसगढ़ के जो नवा जनरेशन के लड़का है जेनजी जिला हमन कथन ते शहर में रहते वो मन लागते सर कि तरोई है जबर जानिक पेड़ हो तो ही फरते की के, तो उन माटी नहीं समझाएं। माटी के जिक्र होते चर्चा होते लेकिन माटी के प्रकार होते। तो आज हमारे साथ के साहू सर हैं, वैज्ञानिक हैं, मृदा वैज्ञानिक नहीं सर, प्रमुख वैज्ञानिक मृदा माने माटी। तो सर सबले पहली एक बारे में हमला बताओ, आप ये परा जहाँ ज़्यादा अच्छा हो जाए है ना। हाँ ये सबले पहले बताओ सर कि ये कौन सा माटी है। देखो मैं हमारे दर्शक भाई बहनी मन ला किसान मन ला सब विशेष रूप से बात रखत हूँ। नहीं सर नवा जनरेशन तक वो मर जाने का अधिकार है। और जो हमारे नया पढ़ैया लड़का हैं, छोट लड़का हैं, सब के लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ एक ऐसे प्रदेश है जहाँ 4 प्रकार के माटी पाए जाते हैं। तो बाकी प्रदेश के अलग अलग कहानी है। जैसे मध्य प्रदेश आप जहाँ तो एक प्रकार के काला जमीन ज़्यादा है। हाँ। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की माटी है। मैं आप बताना चाहता हूँ ये लाल रंग के जो मुरुम टाइप दिखा थे, हाँ। ये भाटा जमीन है। डिपरा का सर से नहीं ऊपर, हाँ डिपरा में समझ गए, लेकिन ऊपरी भाग कहो जो हमारे मान लो कोई गांव है, ऊपर सबसे ऊपर के हिस्सा में एक गांव 4 माटी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अच्छा एक बायोडाइवर्सिटी कैसे का हमारी यहाँ बायोडाइवर्सिटी थोकन अलग बात हो गए। हाँ। लेकिन एक प्रकार से आप कहो कि छत्तीसगढ़ के सौभाग्य है कि जो माटी है वो 4 प्रकार के है। आप थोड़ा मोड़ा सुन ले फिर प्रश्न करें में मजा ही। ठीक है सर। तो 4 प्रकार के माटी में जब से सबसे ऊपर जो माटी रखे ऊपर स्थान में वो है भाटा। और भाटा माटी जो है ये एक प्रकार से हमारे लड़का बच्चा के खेले के, क्रिकेट खेले के, गिल्ली डंडा खेले के, और हमारे गाय गरुआ है ओकर खड़े होए के जगह है। तो ये माटी जो है लाल रंग के एक बड़ा मजेदार कहानी है। एहू में पहली जंगल रही से हम अपन आवश्यकता पर सब जंगल ल काट देहन और ओकर ऊपर के माटी है बुहा के पानी माँ बरसात के समय में वो नदी नरवा से बुहा के चले गए और अपन ले नीचे स्थान में भी आ गए। तो ये माटी में आप ढूंढे जहा तो कई गांव अधिकतम आप लोग 50 सेंटीमीटर ले गहरा माटी नहीं मिला है, आधा मीटर ले, और कई जगह आप लोग इसे मिली कि 0 सेंटीमीटर, मतलब माटी है ही नहीं है, सीधा कठोर चट्टान आते जेला कथे चंडाल भाटा। तो वो चंडाल भाटा है मिट्टी, लेकिन आप उमा कुछ करना चाहा तो आप लोग छेनी हथौड़ी से खोदे पड़ी, अत्ता कठोर रहते। तो ये काब होइस हमार अंधाधुंध जो विकास अपन सोच की मोरे भर पूर्ति हो जाए, भविष्य ले नहीं देखना, एकर कारण यह भाटा माटी के प्रादुर्भाव हो नहीं ओकर दुर्दशा होइस। अच्छा। भाटा जमीन बहुत सुंदर है। ये जमीन है कोई भी प्रकार के में पानी के भराव नहीं होए, ठहरे नहीं पानी। सर भाटा जमीन जो है ये माँ आप जतका प्रकार के दलहन तिलहन है वो सब ले सकत हो, इमारती पेड़ पौधा ले सकत हो, चारा वाला घास ले सकत हो, और
आप एમાં बहुत सुंदर बढ़िया आप भवन निर्माण के लिए उपयुक्त थे। अच्छा, तो ये आप लेकिन गांव के अस्पताल स्कूल में सब भाटा में बनते। भाटा जमीन, और आप देखो हर गांव में कहीं न कहीं चारागान जो है वो भाटा जमीन के रूप में उपलब्ध है। ठीक है। और ये भाटा जमीन के नीचे होते मटासी। मटासी ये पीला रंग के रहते, हाँ, जो है धान के खेती के लिए सबसे बढ़िया है। मटासी। हाँ, एमा सबसे ओकर गुण है कि एमा पानी है ठहरते, हाँ, और जल्दी से वह नीचे नहीं जाए। तो धान ला हमार खड़े पानी चाहिए, तो ये बहुत सुंदर होते। और एकर कुछ भौतिक और रासायनिक गुण भी है जो धान के खेती में उपयुक्त है। अगला ओकर नीचे जहाँ ये गोड़ में चटक से तेल वाला है का? पीला रंग के मट्टी नहीं, जैसे लेटा नहीं, वो लेटा वाला कन्हार है। हाँ। हाँ, तो हम पहली भाटा, ओकर नीचे मटासी। हाँ। भाटा लाल रंग के, मटासी पीला रंग के। एकर जमीन के गहराई थोड़ा ज्यादा रही। भाटा जमीन में पोषक तत्व बहुत कम, मटासी में थोड़ा ज्यादा, धान के लिए उपयुक्त। फिर नीचे यहाँ तो थोड़ा गहरा और बारीक माटी आई। ये पहली मोटा, हल्का मोटा, फिर बारीक और सबसे बारीक कन्हार। तो जो मटासी है, ये मटासी के नीचे डोरसा। तो ये का होते भाटा और मटासी मिल के भूरा रंग के डोरसा बनते। तो ये डोरसा है बहुत सुंदर जमीन है। एमा ये दोनों के कमजोरी है और दोनों के गुण मिले हैं। तो डोरसा बहुत अच्छा है। काय उगते डोरसा में सर? जो भी फसल लेना है ले सकते, सब्जी भाजी में कामा होते सब ले सकत हो डोरसा में। हाँ, अब कन्हार करिया रंग के माटी है। एकर गहराई बहुत ज्यादा, 3-3, 4-4 मीटर तक गहरा मिट्टी। लेकिन एमा एक दुर्गुण है कि एमा पानी रुक गए तो निकाले में तकलीफ होते। आप लोग याद हो ये जमीन के निचला हिस्सा में है एकदम, एक नीचे सीधा नाला रहते। तो नाला के ऊपर आपके यदि कन्हार जमीन है, नरवा खार, हाँ, कन्हार, है ना भाई? तो वो जो है ओमा आप अगर धान काटे के बाद रबी में दूसर फसल लेहा तो आपके पानी के निकास बहुत बड़े बाधक रहते। तो पानी निकाले बर विशेष आपने नाली वाली के निर्माण करे पड़ते, विशेष व्यवस्था करे पड़ते। और एमा पानी ज्यादा दिन, कई गाँव तो नवंबर दिसंबर जनवरी तक एमा पानी बहात रहते। ओला धरसा कथे, है ना भाई, जो अपन नाला में। तो ये हर एकर दुर्गुण का है जल के निकास। दूसर एकर दुर्गुण है कि एमा बारीक बारीक दरार पड़ते, और वो दरार कई जगह विश्व में ये जो जमीन है जिला वर्टिसाल कथे, हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश मालवा में भी होते। एमा अतका चौड़ा भी दरार हो जाते कि बकरी और गाय भी गिर के वो मत दब जाए। अच्छा, ऐसे होते। एकर दूसरा दुर्गुण ये है कि जब ये फैल गए चौड़ा गड्ढा, तो एकर जुताई करना मुश्किल का, खरीफ के बाद रबी व कठिन है। दूसरा ये सूख गए तो चट्टान असन कठोर हो जाते। तो एकर कुआ मार के आमट और काम आते हो, वही माटी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो और एमा का है, एक दूसर दुर्गुण ये है कि एमा जैसे आप सोयाबीन लगा दिया, काला जमीन में होते, लेकिन एमा पपड़ी, ऊपर में पपड़ी जमे के एक गुण है, वो लोग क्रस्टिंग कथे। तो अगर तो सोयाबीन के बीज बोए हैं, ओकर ऊपर क्रस्ट आ गए, पपड़ी जम गए, तो बीज लोग उगे नहीं दे। हाँ, ये खतरा। अब लेकिन एमा गुण का है, पूरा दुर्गुण नहीं है। एमा सबसे बड़े गुण है पानी रोके के क्षमता, ज्यादा पानी रोक के रखते, गहरा ज्यादा जमीन है, ज्यादा पोषक तत्व है। देखो हमन मनुष्य हैं, खासकर छत्तीसगढ़िया, हम सिर्फ चाउर खा के मनुष्य। हाँ, हो हमन के जो छत्तीसगढ़िया मानुष है, तेन मनखे मन सिर्फ चावल खा के हमन जीवन पूरा कर सकत हन, हमार बाल बच्चा भी स्वस्थ रह सकत है। लेकिन पौधा मन के एक खासियत है, जब तक वो 17 प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिली, मतलब 17 प्रकार के भोजन नहीं मिली, तो ओकर जीवन पूर्ण नहीं हुए। जी जाही, लेकिन हमार पूर्णता का है पौधा के, हमार फसल के, जब तक ओमा फूल फल दाना नहीं आए, अंतिम उत्पाद नहीं तैयार हुई प्रॉपर तरीके से, तो वो असफल है। तो ये 17 प्रकार के पोषक तत्व एमा सब है। लेकिन भाटा जमीन में
पोषक तत्व कम है, ओकर ज्यादा एमा है। एकर खुशी का है एमा पानी रुके नहीं सर, तो ओकर दुर्गुण एकर गुण बन गए। अब ये बताओ, शहर के आदमी जेन अपन गमला में खेती करते, तुहरो छत बड़ा सुंदर है, कबो दिखाबो, तो वो जो गमला वाला मिट्टी है कथे बढ़िया ड्रेन होना चाहिए ऐसे वाला, तो कौन माटी ठीक है चारों में के? एमा देखो ऐसे है, कोई भी माटी आप लो, वैसे तो काला जमीन जो कन्हार है सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर शुद्ध कन्हार जमीन है तो में 5 से 10% रेती मिलाना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम छत के खेती करबो या गमला में खेती करबो फूल लगाथन, गुलाब तो लगाथन। हमला कम से कम 20% गोबर खाद मिलाना चाहिए। और वैसे तो आधा आधा तो वो भी मिला चक्के नहीं लो, फिर? नहीं ओकर पोषक तत्व भी बनही हाँ। और ओकर जो दुर्गुण है वो दबही, मिट्टी है एक अच्छा वातावरण लेटर धर तैयार देता है, होही। तो पूरा पानी ऊपर ये मार नहीं देता लेटर धरे, मिला के करबे त नहीं, हाँ बिला कर। एमा रेंगे के जरूरत नहीं है ना भैया। लेटा तो तब धरते जब होकर ऊपर रेंग थन। अच्छा, मूर्ति बनाने वाला माटी कौन है रे? मूर्ति बनाए बर आपके जो बलुई माटी है, हाँ, एक अलग होता है। कछारी, हाँ, वो हम मूर्ति बनाए के वो अलग है। ये कई प्रकार के होते, ये सब के मिक्सचर से देखो रंग। मैं आप मतलब बता हूँ, हमार नया बच्चा मन ला कई झन ला मैं पूछे, अभी PhD MSc के भी विद्यार्थी हैं, मैं कहें बेसिक जो मूल कितने रंग होते हैं जिससे बाकी रंग बनते हैं, तो कहते हैं 7। जबकि आपको मालूम होना चाहिए 7 रंग प्रकाश के होते हैं, रंग के 7 नहीं होते। 3 रंग मूल होते हैं जिससे हम हजारों रंग बनाते हैं। RGB, नहीं, RGB, का हुई? रेड ग्रीन ब्लू। वेरी गुड। माने मैं अमोरा के लइका तोला तो भाई आम खा खा के बढ़े, तो बुद्धि तगड़ा रही करी। बहुत सुंदर बोले है। वो दीदी भी सुना थे, आ जाओ दीदी आप भी, बच्चा को भी लाओ। अब देखो ये जो चीज है, आओ मैं आप लोग एक प्रश्न करी हूँ कि का आप लोग मालूम है आलू है पेड़ के ऊपर उगते के नीचे? नीचे। गुड्डी ते तो कहाँ आलू जाए, छोटे लिखा के है। पेड़ देखे हैं? वो नहीं देखे हैं। ये बहुत सुंदर जोरदार आपके लिए ताली दीदी। बहुत जन पढ़े लिखे मतलब नहीं मालूम, वो कथे आलू है ऊपर मुख थे। तो दीदी गांव के हुई जाना तो ही ना, नहीं शहर के भी हुई जाना थे, वो बुद्धि होकर गांव साइड कितना जाना थे, शहर के मन तरोई के पेड़ अब लगा एक देते। आप ल हमार जो विश्वविद्यालय में खोज है ओकर बारे में बताहा। सर जो प्रश्न रही से, ये माटी मन तो नेचुरल के बता दिया का गुण होते, अंधाधुंध कीटनाशक और रासायनिक खाद उपयोग करत हन। इस समय का स्थिति माटी के हमारे राज्य में? जो माटी है ओमा जो रासायनिक खाद जेकर उपयोग करना हमर वैज्ञानिक मन, कृषि वैज्ञानिक मन, कृषि विभाग के अधिकारी मन, जनप्रतिनिधि के माध्यम से समय के आवश्यकता अनुसार 1960 के दशक में हमन खुद किसान मन ल कहें कि आप यूरिया, पोटास, सुपर फास्फेट इस सब के उपयोग करो, बोरी वाला खाद डालो। जैविक खाद में ही सिर्फ काम नहीं होई, आप लंबा जो ऊंचाई के धान के जगह बौनी धान लगाओ, वो सब हमें सिखाएं। लेकिन हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि तह बिल्कुल गोबर के खाद या जैविक खाद ल बंद कर दे। वो अपन सुविधा से किसान धीरे धीरे सहूलियत ल देखत हुए बोरी के खाद ल उपयोग करना घर ले चाहिए। गरुआ गए, खार ले घुरुआ गए, जब वो सब चीज चल दी तो खातू बनी कहाँ सर गाँव में? अभी भी गाय आप मतलब आश्चर्य हुई, पूरा एशिया में और विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में, और भारत में भी हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है संख्या में। और अभी सिर्फ हमारा देखभाल के और सोच की कमी है। तो मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छा प्रश्न उठाए हो। हम मतलब गाय जो है ओकर गौमूत्र और गोबर के लिए पालना चाहिए, दूध दे दी तेन बोनस है। अभी तक हमन किसान भाई मन ये समझते हैं कि जौन गाय दूध देते वही उपयोगी है। उमन के सोच न मैं बदलना चाहत हूँ। जौन गोबर और गौमूत्र दे थे वो गाय भी बहुत महान है, बहुत उपयोगी है। और आप गाय के दूध है एक्स्ट्रा है, तो गाय के जो गोबर है, गौमूत्र है, वो हमार जैविक खाद बनाए में काम आते। क्वेश्चन है हमार कचड़ा है, जैविक खाद बनाए में वो काम आते। वो तो एक विषय हो गया, लेकिन नुकसान कतका हो चला बताओ। हाँ,
मुख्य बात ये होगे कि आप देखो हमन सिखायन के रासायनिक खाद के उपयोग करो, धीरे धीरे वह वही में पूरा निर्भर हो गए। ओकर दुर्गुण में बतात हूँ, धमतरी क्षेत्र में हमार विश्वविद्यालय अनुसंधान करीस के पूरा हर जिला छत्तीसगढ़ के हमन सैंपल लेहन और ओकर मृदा के मानचित्र बनाएन। तो मैं ये अनुभव होइस कि जो हमार कन्हार जमीन है वो कभी आम्ली नहीं होए, खट्टा नहीं जमीन नहीं होए। और वहाँ यूरिया के अंधाधुंध उपयोग किसान करीस, काबर कर नहर में बढ़िया फसल होते, 2 फसल लेते, पैसा भरपूर है। 1 बोरी के जगह 1.5 के जगह 2 बोरी हो, दुगना मात्रा में जब यूरिया ला अंधाधुंध उपयोग करीस तो वहाँ ला आज स्थिति मिट्टी है आम्ली होते, जो वैज्ञानिक मन भी हमन आश्चर्य मान। तो ये बहुत अलार्मिंग है। समझे वाला भाषा में आम्ली कहले, आम्ली मतलब खट्टा, मैं बोले ना। नुकसान काहे होकर? ओकर से बहुत अकन पोषक तत्व अनुपलब्ध हो जाही, कई ठन फसल नहीं ले सकबो। तो ये सब नुकसान है और ये अचंभा है। एक ही जिला में दिखे है क्या? कोनो जिला में अभी वही जिला में दिखे है। धमतरी में? हाँ जी हाँ, जी हाँ, नहर पासी है, जमीन है, ये आम्ली रथ है। अच्छा, ठीक है, लेकिन उमा मुख्य बात है आम्ली होइस का बा, मनुष्य के गलत व्यवहार के कारण हुईस। वो अंधाधुंध यूरिया के ज़्यादा उपयोग करीस और गोबर खाद नहीं करी। गोबर खाद या जतका भी जैविक खाद है, चाहे हरी खाद हो, गोबर खाद हो, नडेप हो, ये सब हमर का करते, मिट्टी के गुणवत्ता ला बनाए रखते। और खास कर जो कार्बनिक तत्व कथिन, कार्बनिक पदार्थ, जो आप देखो पूरा भारत में भी एक बहुत गंभीर विषय आगे हरियाणा पंजाब में कि पराली जो हमन धान के या गेहूं के जो भूसा ला पैरा ला हम जलात हन खेत में, वो है बहुत बड़े पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और पोषक तत्व के नुकसान है। जमीन से पौधा पोषक तत्व लेते, वो दाना में भी रहते और भूसा में भी रहते और पैरा में भी रहते। तो वो जो वापिस जाना चाहिए मिट्टी में, तो ओला हम खाद बना सकत हन। ये चीज ला हमन ला ध्यान देना चाहिए। तो पहले से गरबा पर डालन जैसे पैरा ला, फिर जब गोबर कचरा करे आए बिछावन रहे, हाँ, फिर खाक हुई के बाँचे रहे, सब लोग गोबर में सकेल के फिर घुरुआ में डाल देते रहे, घुरुआ में डालत रहे। घुरुआ है परंपरा है, घुरुआ भी चल जही, लेकिन ओकर ले आधुनिक कई ठन चीज आ गए हैं, नाडेप आ गए है और वर्मी कंपोस्ट आगे है, ये सब में ओकर प्रयोग करना चाहिए। तो एकर से कम समय में, जैसे घुरुआ खाद साल में एक घौ तैयार होते, और साल भर में आप 4 बार केचुआ खाद पैदा कर सकत हो, 2 बार नडेप खाद ले सकत हो, स्टोर भी कर सकत हो, और स्टोर भी कर सकत हो। हरा चारा भी आप बो के, जैसे देखो आपके धान लह अधिकांश सब रोपा आते हमारे यहाँ 82 नंदात है ना, सीधा मोती है भी कम होते, तब तो मशीन में आते। हाँ जो भी है, लेकिन ट्रे वाला धान आते, हाँ वो रोपा यही है। तो रोपा हाथ से बोए के मशीन से बोए, रोपा के प्रचलन बढ़ा थे। रोपा बोए के पहली जो समय रथे ओमा हम पहली जो पानी गिर थे ओमा हम कुछ दलहनी फसल लगा सकत हन। ओला सनहेम, ढेंचा, सनई, ऐसे समय मूंग वूंग जो भी है, और वहाँ फूल आए के पहली 30-40 दिन में वही खेत में वो पलट के वो मिला देवे मिट्टी में, तो हरा खाद कहलाते। अच्छा, तो ये का है, एकर हमला उपयोग करना चाहिए। और जहाँ जहाँ किसान भाई मन कर थोड़ा पानी के सुविधा है, आप जैसे बारिश के मौसम के पहली ही आप बो के खेत में वो अगर हरा चारा ला आप मिला मतलब हरा पौधा मिला दे है, तो हरा खाद बहुत उपयोगी है। वो हमारे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ाते, पोषक तत्व भी बढ़ाते, और मृदा के जो संरचना है ओकर गुणवत्ता है ओला सुधारते। तो एक प्रकार से हम ये जानिन कि जैविक खाद है मिट्टी के आत्मा है, और मिट्टी के आत्मा ला जीवित रखे बर एक मैं आऊँ एक ठन चीज बताऊँ, मैं आत्मा और जीवित 2 शब्द उपयोग करें। किसान भाई मन ला, हमारे पढ़े लिखे बच्चा मन ला बताऊँ कि माटी के ढेला, कंकड़ पत्थर, मुरूम, छोटे काला पीला जो भी प्रकार के माटी है, मिक्सचर बारीक पतला, वो सब चीज है निर्जीव नो है। मिट्टी जीवित है और ओकर लिए वहाँ आत्मा है। तो मिट्टी के आत्मा कहे जाते हमार
जैविक खाद ला। तो जैविक खाद जब तक आप नहीं डारिया, मिट्टी के स्वास्थ्य नहीं सुधार सकन, और सुधारे के लिए आप लोग करना पड़ी। और जैसे अपन माँ बाप के सेवा करत हो, धरती माता के सेवा है, जैविक खाद के उपयोग करिए। संतुलित मात्रा में कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग वर्जित नहीं है, और अच्छा उन्नत किस्म के आप फसल लो, ज़्यादा उत्पादन लो, आपका घाटा ना हो, ये सब काम करो। तो ये मैं आप लोग बतात हूँ। एक छोटा सा आप लाओ अंदर लेके चलिए आओ सर, ज़्यादा लंबा में फिर जनता देखी नहीं किसे करबो। 1 मिनट देखिए वो है आप देखो जो चीज मैं नहीं बोल पाए हूँ। हाँ। एक घूम मैं भैया से निवेदन करी हूँ कि छत्तीसगढ़ के का मिट्टी होले धीरे से चलाए, बहुत धीरे से, ताकि सब पढ़ लें, देख लें, सीख लें। अरे कैसे गहरा होते, कम गहरा होते, रंग कैसे है, वो सब एमा दिखा थे। सभी माटी अच्छा है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हमारे किसान मन ला कि चलाक भाई है अपन कमजोर या नौकरिया भाई ला जेकर बुद्धि कम है, अपन ला कन्हार जमीन ला रख लेते, उपजाऊ जमीन ला, और भाटा जमीन ला अपन कमजोर या थोड़ा कम बुद्धि वाला भाई ला देते। वो सोचते मैं बुद्धिमान हूँ। मैं यहाँ बतात हूँ किसान भाई कि जतका उपयोगी आपके कन्हार जमीन है, उतके उपयोगी भाटा जमीन है। भाटा जमीन में सिर्फ प्रबंधन के ज़रूरत है। यदि खाद और पानी के आप प्रबंधन करिया तो भाटा जमीन है कन्हार जमीन से भी ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करे पर। सीजी बॉक्स तुमने देखा था, अगर तुमन यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, अगर तुमन इंस्टाग्राम में देखा तो फॉलो जरूर कर ला। जोहार।